केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब मिलकर बिहार के गति को दुगना करने का 5-6 घंटे पटना पहुंचने की दूरी को 3 से 3.5 घंटे में पूरा करने का संकल्प साकार होगा। पहले से घोषित अनेक सुपरफास्ट सड़कों के बाद अभी अभी 2 NH घोषित हुआ। एक नए 4 लेन से बेतिया से पटना की दूरी 3 घंटे की रह जाएगी। दूसरी तरफ बख्तियारपुर मोकामा बाढ़ की 4 लेन सड़क का अब उद्घाटन होगा। तीसरी है पटना से सासाराम ग्रीनफील्ड तेज और 4 लेन सड़क बनाने का काम। इस साल जून में काम शुरू हो जाएगा। इस पर 4000 करोड़ रुपए तक के खर्च का अनुमान है। पटना से GT रोड को जोड़ने वाली सड़क सासाराम और आरा के लिए नई सड़क है। इस पर सोन नदी पर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। खबर बार बार प्रसारित होती है कि पटना पहुंचना अब आसान हो जाएगा। पहले कहीं से भी 6 घंटे के अंदर पटना पहुंचने का भरोसा दिलाया जाता था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 6 घंटे को 3.5 घंटा कहना शुरू कर दिया। साथ साथ इस बारे में चिंता की जानी चाहिए कि पटना के पास पहुंचकर आप जाम में फंस जाते हैं। पुराने दिनों के मुकाबले पूर्णिया से पटना आप काफ़ी कम समय में आ सकते हैं, परंतु मुजफ्फरपुर शहर के बाईपास से आगे बढ़ना काफ़ी समय ले सकता है। पटना पहुंचकर गांधी सेतु को पार करते हुए पटना पहुंचना घंटे 2 घंटे का मामला हो सकता है। खबर यह है कि बख्तियारपुर से बाढ़ मोकामा के बाद गंगा पर राजेंद्र पुल जल्दी पहुंच सकते हैं। राजेंद्र पुल पार करते हुए बरौनी बेगूसराय जाना अब आसान हो जाएगा। पटना से बख्तियारपुर तक तो सीधी 4 लेन सड़क है, परंतु इस रास्ते पर पहुंचने के लिए पटना में ही पहाड़ी पर या पटना 0 माइल से फतुहा के रास्ते में आप लंबे जाम में फंस सकते हैं। बख्तियारपुर से पटना आ रहे तब पटना में प्रवेश करना लंबा जाम का विषय है। पटना में न्यू बाईपास सड़क से पटना आना चाहते हैं तो पहाड़ी पर से अनीसाबाद तक न्यू बाईपास है। इस सड़क का ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको रुला सकता है। न्यू बाईपास सड़क के किनारे सर्विस लेन बहुत ही खराब हालत में है। न्यू बाईपास लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से पिछले 35 वर्षों से बन ही रहा है। सर्विस लेन को दुरुस्त करना सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था से ही संभव है, परंतु शायद किसी बहुत बड़ी और भारी योजना के इंतजार में इसे तबाह करके छोड़ रखा गया है। जहानाबाद गया, सासाराम, औरंगाबाद, आरा, बक्सर से पटना आ रहे हैं तो बीटा से लेकर सिवाला और दानापुर तक काफ़ी लंबे समय तक जाम में फंस जा सकते हैं। बीटा से सिवाला तक अभी तक 4 लेन सड़क नहीं है, परंतु सड़क अच्छी है। इस सड़क पर जहां पर भी बॉटल नेक है वहां सड़क के किनारे अगल बगल कई व्यवधान और कई गड्ढे हैं, जहां पर भी एक सड़क किसी दूसरी सड़क से मिलती है। दोनों तरफ सड़कों पर इंक्रोचमेंट को झेलना होगा। 3 रास्ते या चौराहे सामान्य प्रशासन के अभाव में बोतल की गर्दन की तरफ हो गए हैं। बॉटल नेक के संकीर्ण रास्ते में आप बहुत धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं। 1-2 किलोमीटर पहले से आप रेंगने लगेंगे। पटना की तरफ से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी बीटा चौराहे को पार करके कोइलवर तक धीमी रफ्तार से चलेगी। बीटा से पटना आए बगैर पूर्व बिहार की तरफ जाने के लिए बीटा सरमेरा 4 लेन है। यह सड़क महत्वाकांक्षी स्तर पर बनाया गया है। कई जगह सड़कों को ऊपर उठा करके फ्लाईओवर बनाया गया है। सड़कों के बारे में घोषणाओं के पीछे बड़ी परियोजनाओं का आकर्षण आपसे छुपा नहीं रह सकता। इसके पहले सहज तरीके से किसी बड़ी परियोजना के बगैर इन्हें निश्चय ही ठीक किया जा सकता है। निर्माण के दौरान या हाईवे पर स्पीड के नियंत्रण के लिए हाईवे प्रबंधन की कोई एजेंसी नहीं है। बिहार में परियोजनाओं को बनाने और इनका उपयोग करने के लिए बीच में किसी तरह का संतुलन नहीं दिखलाई पड़ता है। भारी निर्माण से मिलने वाले लाभ के पहले किसी तरह के प्रबंधन की कोई योजना नहीं बनाई जाती है। वीडियो अभी आगे और भी है, अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। हाईकोर्ट ने कई दफा पटना से GT रोड के डोभी तक पहुंचने वाली 4 लेन सड़क में हस्तक्षेप किया। यह सड़क पटना से परसा बाजार, पुनपुन, मसौड़ी होकर जहानाबाद के बाहर से गया के पास पहुंचती है। गया के बाहर बोधगया से डोभी की तरफ सड़क बन रही है, पर पटना से निकलकर इस सड़क तक आप पहुंचे तब तो इस सड़क का लाभ लेंगे।
अभी मसौढ़ी से पुनपुन के रास्ते पटना आने में सड़क जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। पुनपुन से पटना तक आकाशीय मार्ग फ्लाईओवर बन रहा है। नीचे से गुजरने वाले लोगों को इसकी सजा दी जा रही है। अब नवादा रजौली होकर झारखंड के लिए निकलिए। बिहार शरीफ होकर बढ़ते हुए आप नवादा की तरफ घूमकर रांची के लिए चलिए। रजौली तक 4 लेन है और उसके बाद रजौली घाटी क्षेत्र है। बिहार शरीफ से रजौली तक 4 लेन सड़क को अनावश्यक कई जगह पर ऊपर आकाश की तरफ उठाया गया है। इसके बाद अब आप आकाशीय रास्ते यानी फ्लाईओवर का आनंद लेते हुए पटना से चलकर झारखंड सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। सड़कों के वैभव और निर्माण संबंधी कठिनाइयां इस वीडियो का विषय हैं, परंतु इतनी सड़कों को देखकर भी आप यह महसूस कर सकते हैं कि निर्माण करने वाले इंजीनियर बीच बीच में अनावश्यक अवरोध छोड़ देते हैं। इसकी कोई वजह नहीं समझी जा सकती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग पुराने दिनों को अभी भी महसूस कर सकें। पटना 3.5, 4 या 5 घंटे में पहुंचने की उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की घोषणाएं आती रहती हैं। बहुत ही जरूरी गतिरोधों को ध्यान में रखे बिना ऐसी घोषणाएं की जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में आजकल कैबिनेट में जो 7,741 करोड़ की सड़क, पुल, पुलिया, आरओबी बनाने का कैबिनेट की मुहर लगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पटना पहुंचने के लिए कुछ रास्तों को समझिए। छपरा सिवान से गंगा पर बने जेपी सेतु से होकर पटना पहुंचने का एक रास्ता है। इस रास्ते से आने में कम समस्याएं आती हैं, परंतु छपरा के लोग गाजीपुर हाजीपुर सड़क को छोड़कर गड़खा के रास्ते आने के लिए क्यों मजबूर हैं? छपरा के पूर्व में कोइलवर से गंगा पुल पार कर डोरीगंज के पास आना बहुत ही आसान हो सकता है, परंतु पूरा पुल और पुल के डोरीगंज वाले साइड पर ट्रकों के जाम की वजह से यह रास्ता 4 पहिया सवारी गाड़ी के चालकों ने छोड़ ही दिया है। केंद्र सरकार बिहार के लिए तेज और बड़ा निवेश कर रही है। निवेश से पैसों को पकड़ने वाले और निर्माण काम के दावेदार बहुत खुश होते हैं। इसका मूल्यांकन करें कि जितना खर्च किया गया है उतना लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। पटना पहुंचना अगर आसान हो तब सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात या राजगीर में हवाई अड्डे की बात निरर्थक लगेगी। बड़े बड़े सड़क निर्माण का आतंक बना हुआ है। आप सड़क मार्ग से बिहार की सीमा तक पहुंचकर ना जाने कब अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। राजनेता कहीं से भी 6 घंटे में पटना पहुंचने की घोषणाओं को सुधार कर 3.5 घंटे में पटना पहुंचने का सपना दिखला रहे हैं। पटना के पास पहुंचकर पटना में प्रवेश करने के लिए आपको ट्रैफिक जाम में फंसकर रोना पड़ेगा। इस बारे में कहीं कोई कोशिश या जागरूकता नहीं है।